अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:35 और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से सोफ़ों के लिए। हमने सोचा इस दफ़ा दिन में निकलते हैं, गर्मी बहुत शदीद है, बहुत डर लग रहा है, रोज़ा सही से लगने वाला है। बच्चों को जो है ना मैंने उनकी दादी की तरफ छुड़वा दिया है, क्योंकि बच्चों के साथ तो मुश्किल हो जाता है काम, फिर बच्चों को संभाले या बंदा काम करे समझ में नहीं आता। फिर अलाया बोलती हैं गोद में लें बाबा, गोद में लें, फिर रोज़ा। तो पिछली दफ़ा मैं अपने घर छोड़ के गई थी, इस दफ़ा मैंने कहा दादी की तरफ छोड़ देते हैं। तो अभी वाजिद गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। बस मैं रेडी हूँ, बस मैंने चादर लेनी है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कब तक वापस आते हैं कुछ पता नहीं है। अगर देर हो गई तो बाहर से कुछ लेती हुई आऊँगी, अगर देर नहीं हुई, टाइम से आ गई तो फिर भी बाहर से लाऊँगी क्योंकि जो है हिम्मत ही नहीं होगी। मुझे पता है बाहर से आने के बाद तो हालत चिकटून हो रही होगी बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो आज जो है बाहर से ही ले आएंगे। शेक और फ्रूट चाट तो घर में ही बन जाएगा, मतलब जूस वूस जो भी होगा, और दही बड़े और समोसे जो है ना बाहर से लेकर आएंगे आज। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह बाहर की अफ्तारी और दुआ करें मेरा काम हो जाए आज, बस जल्दी से जो है ना आज मेरा काम हो जाए। इस काम के लिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पागल हुई हूँ कि बस जल्दी से जो है ना मेरा ड्राइंग रूम जो है ना वो सेट हो जाए। तो बस चलें वहीं जाके मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे फिर। अच्छा जी, यहाँ जो है ना हम लोग अपने काम से फ़ारिग होने के बाद आ गए थे। हमारे करीब ही जो है ना इलियास स्वीट्स है, यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा आज जो है ना रोज़े का जितना भी सामान है ना आज मैं यहीं से लेके जाऊँगी। वैसे इतना शदीद रोज़ा लग रहा था ना, मुझे सब दिल चाह रहा था मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी। फिर मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा नहीं भाई, रोज़े से पहले तो ऐसे ही होता है। फिर जो जो हम लोग को समझ में आता गया ना हम लोगों ने ले लिया, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मज़े की। तो अगर आपके घर के करीब ये है इलियास स्वीट तो आप भी जाएं और मज़े की चीज़ें लेकर आएँ। कभी कभी ऐसी बाहर की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, घर में तो हम रोज़ ही बनाते हैं। वैसे मैंने सोचा था 2-3 दफ़ा जो है ना बाहर से ही मैं अफ्तारी मंगाऊंगी, तो एक दफ़ा तो आज हो ही गई। तो इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा और कुछ डिफरेंट जो है ना करने की कोशिश करेंगे कहीं और से। सब में चिकन की फिलिंग तो यहाँ से जो है ना अभी भी मैं देख रही हूँ ना बहुत मज़े की चीज़ें थी। नेक्स्ट टाइम कुछ और लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी गर्मी का आलम, इतनी शदीद गर्मी। इतनी शुक्र है कि हवा जो थी ना वो ठंडी थी। 2 दिन से जो है ना वो लू वाली हवा नहीं होती जो गर्म हवा होती है वो चल रही थी, लेकिन आज फिर भी लू वाली हवा नहीं थी। और ये जब इन्होंने ठंडी बर्फ़ ला के दही बड़ों पे डाली ना, मैं वहीं पिघल गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया जालिम एक तो वैसे ही रोज़े की हालत में तो होंठ हलक सब चिपक रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं। और हम लोग आ गए थे और इतनी कोई शदीद गर्मी थी ना, और मैं सारी चीज़ें बाहर से लेती गई क्योंकि मुझे पता था मेरी हिम्मत नहीं होगी वापस आकर जो है ना बनाने की। तो मैं सब कुछ लेती भी आई हूँ। हमारे करीब में इलियास स्वीट्स है, वहाँ से सब कुछ इतनी मज़े की चीज़ें थी ना जो आपने पीछे देख ही ली होंगी। तो चले अब रोज़े का टाइम होने वाला है, 6:15 हो रहे हैं, तो सब चीज़ें मैं निकाल के जो है ना वो गर्म कर लेती हूँ। और हाँ भाई काम मेरा हो गया है माशाल्लाह से। अब जो मेरे सोफ़े हैं वो मैंने दे दिए हैं। वहाँ वीडियो बनाना या तस्वीर खींचना अलाउ नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह 28 तारीख का उन्होंने टाइम दिया है, आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना मैं अपना आप जो भी होगा ड्राइंग रूम वगैरह सेट करके ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं। हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा है, आके मैं थोड़ी देर लेट गई थी, आराम कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है घर इतना ठंडा हो रहा है और बाहर निकलो तो बाइक पे तो फिर हवा लग रही है, लेकिन अगर कहीं खड़े हो जाओ ना तो इतनी कोई धूप की तपिश लग रही है ना, शदीद किस्म की लग रही है। तो हम लोग आ गए थे 5 बजे घर। फिर आकर जो है ना मैं लेट गई थी, थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे। दाऊद अभी वहीं पर ही अपनी दादी के ही वो रोज़ा खोल के आएंगे। अराया को मैं लेती भी आई थी। तो चलें चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए ये सारा सामान जो है ना मैं लेती हुई आई थी। जलेबी भी ली थी, अच्छा ये तो मैंने देखी नहीं, जलेबी भी ली है आपने। ये सब सामान में मीठे दही बड़े जो है ना
वो फ्रीज़र में रखे हैं ठंडे होने के लिए। सब मैं निकालती हूँ, कैमरा फिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, चलें आए दिखाती हूँ आज मैं ना आपको कि क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पे पेरी पेरी बाइट्स मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये आके ट्राई करते हैं। तो मैंने 4 पेरी पेरी बाइट्स ले लिए थे, 4 चिकन पोटैटो बॉल्स थे, ये ले लिए थे मैंने। आई डोंट नो कि इसमें चीज़ थी या नहीं थी, फील मुझे नहीं हुई चीज़ सही है, लेकिन टेस्ट में अच्छे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जलेबी मुझे नहीं पता चला वाजिद ने कब में ले ली, क्योंकि दाऊद को बहुत पसंद है, मेरे बेइंतहा पसंद है जलेबी। और गरम गरम जलेबी ना इसकी बहुत मज़े की होती है। 1 आलू का समोसा लिया था और 3 हमने चिकन टिक्का समोसा लिए थे, जो दाऊद के मोस्ट फेवरेट है। मेरी कोशिश ये होती है हम दोनों की, वाजिद की और मेरी, कि जो है ना हम बच्चों की पसंद का हमेशा ख्याल रखें। और यहाँ पे ये जो कोन बने हुए आपको दिख रहा है ना, इसमें मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी की फिलिंग हुई हुई थी और 2 रोल लिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ली थी। उसके बाद हमने लिए थे ये मीठे मीठे ठंडे ठंडे से दही बड़े, जो जब हम शादी से पहले की बात मैं आपको बताती हूँ कि पापा जब हम सब थे, मतलब हमारी किसी की भी शादी नहीं हुई हुई थी, तो रमज़ानों में पापा मतलब एक ना एक दिन जो है ना फ्रिस्को के जो दही बड़े हैं बहुत मशहूर हैं, वो लेकर आते थे। तो हम सब जो है ऐसे सफ़ा चट करते थे, बहुत मज़े के होते थे यार, बहुत मज़े के। इस वाले जो दही बड़े में ना ये थे बहुत मज़े के, बस मुझे मिठास मेरे हिसाब से कम लगी। मैं वैसे मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन जब खाती हूँ तो मैं कहती हूँ फिर उसमें मीठा प्रॉपर होना चाहिए, मतलब तेज़ नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। मीठा मीठा लगे कि हाँ भाई हम मीठा खा रहे हैं। तो इसमें जो है ना मीठा मुझे थोड़ा सा कम लगा, जिसकी वजह से दही की हल्की सी खटास आ रही थी, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के थे। इसके साथ जो दही बड़ों का मसाला दिया हुआ था ना, वो भी बहुत मज़े का था। साथ में पापड़ी दी हुई थी, आप पापड़ी इतने मज़े की थी कि आप ऐसे भी खा सकते हैं ना। ये इसका चाट मसाला था और ये देखने में इतने मज़े के लग रहे थे यार। मैं बोल रही थी वाजिद ये क्या है, मतलब एक तो रोज़ा, ऊपर से उसने ठंडी ठंडी बर्फ़ ला के डाली ना, मेरा दिमाग वही, मैंने कहा यार एक तो इतनी प्यास लग रही है, हलक खुश्क हो गया। और जो है खैर बहरहाल जैसे तैसे करके हमारा रोज़ा गुजर गया था। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जो ट्राई करेंगे हम लोग। तो अभी हमने यही ले लिया, क्योंकि दाऊद भी नहीं था, लेकिन दाऊद के हिस्से का सब कुछ मैंने रख दिया था, मेरे बेटे ने आके खा लिया था। और पिज़्ज़ा भी था, पिज़्ज़ा हमने एक दिन पहले रात में मंगाया था। 2 पिज़्ज़ा हमने मंगाए थे, मीडियम रेगुलर जो होते हैं, एक वो क्या कहते हैं उससे, क्या बोलते हैं यार वो जो गोल गोल होते हैं, मैं भूल ही गई उसका नाम। एक हमने फजीता फ्लेवर मंगाया था और एक हमने वो वाला मंगाया था। तो दोनों में से जो है ना हमने हाफ़ हाफ़ जो है खा लिए था, ठीक है। और बाकी हमने रख दिया था, तो वो भी हमने साथ ही रख लिया था रोज़े पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में ऐसे ही बरकत अता करे। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, दस्तरखान भर गया था हमारा। चले जी, ये रहा मेरा वो पिज़्ज़ा। हाँ भाई याद आ गया, देखते ही पेपरोनी पिज़्ज़ा बोलते हैं इसको, जो बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है, यम्मी होता है। तो यहाँ पे बस रोज़े का टाइम हो गया था हमारा।
साढ़े तीनों तीनों के दाम बताओ। क्या फिल्म है? चिकन आलू सब्जी नहीं, चिकन सब्जी आलू भी होगा कम होगा। अच्छा, यहाँ जो है ना दही बड़े जो है ना मैंने फ्रीज़र में ऊपर रखे हुए थे बिल्कुल ठंडे चिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना बिल्कुल ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। और रोज़े की हालत में जब आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो वो मैं भूल गई थी, जब सब खा लिया मैंने कहा कुछ तो मिसिंग है,
कुछ तो बड़ी चीज़ है जो मिसिंग है। बहरहाल फिर मैं जल्दी से, मुझे याद आया तो मैं निकाल के लेकर आई, फिर हमने खाए। तो उसका रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। पहले ही मुझे हल्की सी मिठास कम लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड मीठा ने खाना जो है ना उन्होंने कम कर दिया। मतलब चाय भी पीते ना तो कम मीठा डलवाते हैं, तो उनके हिसाब से सही था, बट मेरे हिसाब से हल्की सी मिठास कम थी। बाकी सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना उसका मलाई बोटी जो रोल था वो अच्छा था, चिकन टिक्का समोसा अच्छा था, आलू का समोसा अच्छा था। रोल मुझे अच्छा नहीं लगा। रोल जो एक ब्रेड क्रम्स वाला रोल था ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, वो बहुत मज़े का होता है। इसका जो विदाउट ब्रेड क्रम्स था ना, नॉर्मल जो रोल होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, वो मुझे समझ ही नहीं आया। यार रोज़ा खोल के हालत कैसी ख़राब हो गई कसम से। ये दोनों अब्बा बेटी तो जाके सो गए और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। पहले मैंने सोचा था कि मैं अभी चाय पीऊँगी, रोज़े से पहले तो सब दिल चाह रहा था खाने का, ये भी खा लूँगी वो भी खा लूँगी चाय भी पीऊँगी आज थोड़ी देर, लेकिन रोज़ा खोलते ही बस मैं ऐसी हो गई। मैंने कहा नहीं, चाय वाय नहीं, पेट बिल्कुल ऐसा मुँह तक आ गया। और जो चीज़ें बची थी वो मैंने वापस जो है ना यहाँ पे शॉपर में बांध के रख दी। थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, ये भी अभी धोती हूँ मैं, और मैं भी फिर जाके ना थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगी, सो जाऊँगी। बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। तो इस व्लॉग को फ़िलहाल मैं यहीं एंड करती हूँ। थोड़ा सा ही व्लॉग बना है, ज़्यादा लंबा नहीं बना है, पर जो भी था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि वहाँ जाना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ भाई, कैसा है? यम्मी। आज मम्मा पापा के साथ नहीं खोला आपने रोज़ा, आज दादी के साथ खोला रोज़ा, मज़ा आया? ये दाऊद का फेवरेट है, चिकन टिक्का समोसा। अभी और क्या खाया इससे पहले आपने? जलेबी। जलेबी भी दाऊद को पसंद है। और कुछ खाना है? बस पेट भर गया, सही है। दाऊद ने होमवर्क भी कर लिया, दाऊद ने समोसा भी खा लिया, जलेबी भी खा ली। अब आप सो जाना बेटा, सही है? सुबह मेरे बेटे को स्कूल जाना है ना। मुझे आपको चाहता हूँ। मैं भी वो ले लूँ शॉवर, फिर नहा के आपके साथ सो जाऊँगी, ठीक है? ठीक है, तो मैं खेल लेता हूँ। क्या खेलोगे? जो चीज़ें बाइक से खेल लो अपनी। मैंने वो भी कैक्टस भी आपका चार्ज कर दिया, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो सबको। अल्लाह हाफिज़। अलाया सो गई, बहुत थकी हुई थी, सुबह की उठी हुई थी मेरी मैडम।